कि किस समय कहाँ किस जगह पे आप पैदा हुए, उस समय क्या प्लानिटरी पोजीशंस थी, तो वो हमारा नेटल चार्ट हो गया, वो हमारी कुंडली हो गई बेसिकली। अब वो कुंडली जो है ना, वो हमारा आने वाली दिशा और दशा निर्धारित करेगी। अब उसमें हम किसी प्लैनेट को कह दें कि अच्छा राहु तो बहुत ही खराब है, शनि तो बहुत ही खराब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो कोई प्लैनेट खराब है, ना तो कोई प्लैनेट अच्छा है। उस प्लैनेट को का आपकी कुंडली में उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या वो क्या मिनिस्ट्री होल्ड कर रहा है, या वो आपको क्या देने के लिए आया है, ये उस जातक की कुंडली से ही निर्धारित होगा। जैसे दो व्यक्तियों का अगर हम ले लें, आधार कार्ड के लिए आप जाते हो ना, तो आधार कार्ड में क्या होता है, आपका रेटिना स्कैन है। अब हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, सब जगह डिजी यात्रा है, तो डिजी यात्रा में क्या हो रहा है कि आप जाके खड़े हो गए, आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, आपका रेटिना स्कैन होता है और फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो पृथ्वी पर कहीं पे भी दो लोगों का रेटिना स्कैन सेम नहीं हो सकता। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे ले चलें, जब रेटिना स्कैन नहीं था तो थंब इम्प्रेशन था। पासपोर्ट पे आज भी थंब इम्प्रेशन चलता है, बहुत जगह थंब इम्प्रेशन चलता है, तो दो लोगों का थंब इम्प्रेशन सेम नहीं हो सकता। उसी तरह दो लोगों की कुंडली सेम होते हुए भी सेम रिजल्ट्स नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। और एस्ट्रोलॉजर उस लैंग्वेज को डिकोड करता है। हमारा काम एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको डिकोड करना है। यूनिवर्स ने हमारे सामने उस व्यक्ति का एक मैप भेजा है कुंडली के रूप में, और हम उसको डिकोड कर रहे हैं क्योंकि हम उस लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं। तो साइंस जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में परिपूर्ण है, उसका एक्सटेंशन अगर न्यूमरोलॉजी ले लो, वास्तु तो मोस्टली एज अ रेमेडियल मेजर्स आता है, वो रेमेडी का पार्ट है, लेकिन आप ले लो तो ये अपने आप में बहुत परिपूर्ण साइंस है। हाँ, डिकोड करने वाला ज़रूर गलत हो सकता है, सब्जेक्ट गलत नहीं है, डिकोड करने वाला गलत हो रहा है। अगर जैसे मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो उसको जब ट्रांसलेट करते हैं, अब ट्रांसलेटर की भी अपनी एक थिंकिंग रहती है, उसका भी अपना एक थॉट प्रोसेस चलता है, उसकी भी अपनी एक वोकैबुलरी होती है, उसके अनुसार उस ग्रंथ को या उस स्क्रिप्ट को वो ट्रांसलेट करता है। अब उसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है, कुछ और डिलीट भी हो सकता है, किसी और की व्याख्या या किसी और का ट्रांसलेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो जो उसको डिकोड कर रहा है वो एज एन एस्ट्रोलॉजर उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है ये।